हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से सार संग्रह के इस वीडियो की ओर चलते हैं। इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन। किस स्थान के उत्खनन में तांबा की मोहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। महात्मा बुद्ध का जन्म, निवारण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है? तो संस्कृत में की है। अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 ईस्वी में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। इसके बाद हम देखें किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवैध को मध्यस्थ राज्य के रूप में, मध्यस्थ बफर स्टेट के रूप में रखा था? मराठों के विरुद्ध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम क्वेश्चन देखें। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 1857 के विद्रोह में भारत के विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। बिहार के विद्रोहियों के नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेना। 1930 में चटगांव को मुक्त करने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो सूर्यसेन की मानी जाती है। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। यह कथन किसका है कि एक विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू या मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो? तो MG रनाडे ने कहा था। पुनः समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व करना। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति किस अनुच्छेद में के प्रावधान के अंतर्गत? तो 148 में नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति होती है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभुता किन्हें बनाया गया है? तो हम भारत के लोग। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? आपात 352 में। राष्ट्रीय आपात 352। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो भारत के निर्वाचन आयोग को है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में किया जा सकता है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधा और मान्यता प्राप्त की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के समान। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप है। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सावाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड उत्तरी भाग में पाई जाती है। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच है? तो चिनाब एवं रावी नदी के बीच है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड है। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। अल्फा क्या है? तो अल्फा एक प्रकार की घास है। कोरबा किस राज्य में है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्रिकेट के खेल में चर्चित सरताज किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखें, ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसको बोलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव को विकास परिषद का सचिव माना जाता है। सेल की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी। SCIL 24 जनवरी 1973 में हुई थी। कापाट का पूर्ण रूप क्या है? तो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्य समिति ने किस पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो कृषि जोतों पर। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक में है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति क्या महसूस होता है? तो भार शून्य। ऊपर से नीचे गिरेगा तो शून्य महसूस होगा। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होती है? तो 1.2 गुना 10 के पावर 4 किलो हर्ट्ज होती है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड का प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति 1.2 गुना 10 के पावर 4 हर्ट्ज होती है। सेल का EMF का निरूपण करता है तो ऊर्जा करता है, कार्य ऊर्जा करता है। सेल का EMF का निरूपण कार्य और ऊर्जा करता है। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 1024 बाइट के तुल्य होता है। कंप्यूटर में DOS क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को DOS बोलते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। डेट्रालॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से डेट्रालॉजी का संबंध। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो कवक से प्राप्त किया जा सकता है। ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा आँख को प्रभावित करता है। नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी के वर्तमान, इसको छोड़ेंगे, इस टोटल करंट क्वेश्चन है। चलिए खेलकूद से क्वेश्चन देख लेंगे। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। रन आउट शब्द का प्रयोग किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। नो बॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में। क्यों शब्द का प्रयोग किस खेल में रहता है? तो बिलियर्ड्स में। विविध हम देखेंगे। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से है। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें अमर कोश, कामसूत्र तथा मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस इतिहास के किस काल में लिखी गई? तो गुप्त काल में लिखी गई। ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एटली ने। उसके बाद 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? महरौली के पास स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हैथ वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2010 किस फिल्म को दिया गया है? इसको छोड़ेंगे। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण का स्माइलिंग बुध था। पोखरण का आधिकारिक कोड 1974 का आधिकारिक स्माइलिंग बुध था। 16 अंकीय विशिष्ट पहचान करने वाली संस्था जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को निर्दिष्ट की जाएगी को क्या ब्रांड नाम दिया गया था? आधार दिया गया। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक किसने लिखी थी? एंथोनी रीड एंड डेविस फिशर ने लिखी थी। 2010 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मारियो वारगास लिसाओ को प्राप्त किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने सुखोई सौदे के लिए 15,000 करोड़ रुपये, इसको छोड़ेंगे।
पुस्तक दी इनहेरिटेज ऑफ लॉस किसने लिखी थी? तो चेतन भगत। विश्व साक्षरता दिवस को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। प्रचलित विश्वास पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है का खंडन सर्वप्रथम यूरोप के किस वैज्ञानिक ने किया? तो कोपरनिकस ने किया। पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई है? तो एम एल सिंघवी कमेटी द्वारा की गई है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की किस वर्ष की जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके नाम पर $1 डाक टिकट, इसको छोड़ेंगे। कम आउट प्ले किसका नारा किससे संबंधित है? तो राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है। यूनिनोर कहाँ की कंपनी थी? तो नॉर्वे की कंपनी थी यूनिनोर। इरडा किस क्षेत्र का विनिमय करता है? तो बीमा। इरडा किस क्षेत्र का विनियमन करता है? इरडा किस क्षेत्र का विनियमन करता है? बीमा क्षेत्र का करता है। इसका सी चंद्रमौली भारत के किस उच्च पद पर आसीन है? जनगणना आयुक्त के पद पर। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त के पद पर आसीन है। वे लाइफ किस ऑटोमोबाइल कंपनी के विज्ञापन है? मारुति सुजुकी। वे ऑफ लाइफ द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। मुक्तिबोध की आत्मकथा जो वास्तव में आत्मकथा नहीं है कि लेखक कौन है? तो नेमी चंद्र जैन। मुक्तिबोध की आत्मकथा जो वास्तव में आत्मकथा नहीं है, इसके लेखक हैं नेमी चंद्र बोस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष भारत के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण क्या है? तो तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर। वास्तविक राष्ट्रीय आय आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों को अब आधार बनाया गया है? तो 2004-05 के मूल्यों का आधार बनाया गया है। इसको छोड़ेंगे। चलिए भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखेंगे कि यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज ने कहा था। गंगा और सोन के संगम पर पटना ने किसने किला बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। गंगा सोन के संगम पर। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। इसका तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस राजवंश के लिए बनवाया था? चोल राजवंश के लिए बनवाया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो लोथल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो फाहियान आया था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो जहांगीर के दरबार में था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। उसके बाद नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो जमींदारों के साथ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। उसके राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ क्वेश्चन देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना का नाम दिया? तो ऑपरेशन 0 आवर। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह चला। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिग्रहण किया? तो अवध का अधिग्रहण किया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की? तो 1940 में मांग की। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो विंस्टन चर्चिल ने। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ में। सम्राट जॉर्ज पंचम
के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। संविधान से क्वेश्चन देखेंगे, राज्य व्यवस्था से। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो 85 के अंतर्गत भंग कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल स्थिति लागू करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उच्चतम न्यायालय में है। तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय में करता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का किसके द्वारा होता है? जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत, संसद की जांच होने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी लागू हुआ था। 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। सेराजो किस देश की राजधानी है? बोस्निया की हरगोविना की राजधानी है। यहीं पे सेराजो हत्याकांड हुआ था। इसके बाद देखेंगे विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस देश कहाँ है? तो दावोस स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई थी कहाँ? दावोस में। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। उसमें क्यूरोसियो कैसे जल की धारा है? तो गर्म जल की धारा है। एलिफेंटा धारा किस देश में है? तो श्रीलंका में है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पिनेटुबो। इसके बाद देखेंगे कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी कहते हैं। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? तो वलित पर्वत का भाग है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलज खंड में स्थित है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिंग किस देश के नागरिक हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? तो हथकरघे के विकास से है। कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलाया को। टैक्स रिफॉर्म कमेटी। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है? जिसमें आयात निर्यात नहीं होते हैं उसे क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो सेबी के द्वारा होता है। समान विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडर्सन ने 1932 में की थी। एडर्सन ने 1932 में की थी। युग में उत्पादन की घटना क्या है? तो किसी नाभिक द्वारा वाई किरण फोटोन के अवशेष के फलस्वरूप पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना को हम युग्म कहते हैं। इसके बाद देखेंगे बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली है। चलिए, कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो टाइटेनियम धातु। मेटल ऑफ फ्यूचर। टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु कहते हैं। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ट्रिटियम है। ATP का निर्माण होता है तो ATP का निर्माण माइट्रोकॉन्ड्रियम होता है। EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता किया जाता है। उसका गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? यानी कम प्रोटीन वाला, अधिक प्रोटीन वाला? तो कम प्रोटीन वाला। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन, यानी कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है।
चलिए खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए प्रथम राष्ट्रमंडल के। बुल्स आई पद किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से है, राइफल शूटिंग से। शतरंज में भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं तो कोनेरी हम्पी। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित। विविध क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर विभिन्न देशों को 0-10 के पैमाने पर सूचीबद्ध करता है। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। रोबोटो स्पेसक्राफ्ट मैगेलॉन किस ग्रह की खोज करने के लिए भेजा गया था? शुक्र ग्रह की खोज करने के लिए भेजा गया था। सुबह ए आज़ादी नामक कविता के रचयिता कौन है? तो फैज़ अहमद फैज़ हैं। कल्प योजना किस विषय से संबंधित योजना है? तो स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष इसको छोड़ेंगे। निम्न ताप पर द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। योजना आयोग क्या है? तो एक सलाहकार निकाय है। भारत एक सलाहकार निकाय है। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? तो 1965 में भारत पाकिस्तान के बाद योजना यानी प्लान हॉलीडे हुआ था। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। द मास्क ऑफ अफ्रीका के लेखक हैं तो BS नेपाल हैं। केसी चंद्रमौली डॉक्टर सी चंद्रमौली वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त के पद पर हैं, वर्तमान में हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। शिवाजी द हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया पुस्तक के लेखक हैं तो जेम्स लेन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई हैं। कॉलिंग पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। मान पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किसने लिखी थी? तो किरण देसाई ने लिखी थी। उत्पाद फेयर एंड लवली किससे संबंधित है? तो HUL से संबंधित है। आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। ओशियन ऑफ एस्ट्रॉम्स किसे दिया गया? तो चंद्रमा के धरातल पर जल विहीन क्षेत्र को दिया गया। 12 जनवरी को युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इसको वर्तमान जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो बान की मून है। अनामिका नामक रचना किस हिंदी कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पृथ्वीराज रसो किसकी रचना है? तो चंद्र बरदाई की रचना है। विश्व आबादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। OECD का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। फैथ एंड कॉम्पैशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला। चलिए अगला सार संग्रह देखेंगे। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण बर्ताव हुआ? तो आचार्य नागसेन का। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाया? रुद्रदामन ने बनवाया। किस शासक ने प्राचीन भाषा में जैन श्वेतांबर समुदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? तो संप्रति ने फैलाया। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की? तो दशरथ ने भी की थी। किस शासक ने गुप्त वंश के शासकीय चिन्ह को गरुड़ की
गरुड़ की जगह मयूर कर दिया, गरुड़ की जगह मयूर कर दिया, कुमारगुप्त ने कर दिया। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। बैरम खां जो कि 1556 से 60 तक अकबर के शिक्षक रहे, उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की थी? अकबर के शिक्षक रहे तो मुबारक खान ने पटना में, मुबारक खान पाटन ने गुजरात में कर दी थी बैरम खां की हत्या, जो अकबर का शिक्षक रहा था। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुआ था? शाहजहां के राज्यकाल उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार के लिए किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो रामूगढ़ का युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। उसके मजहरनामा किन लोगों के लिए तैयार किया जाता है? तो अब्दुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने। मजहरनामा किन लोगों के लिए तैयार हो जाता है? तो अबुल फजल फैजी तथा शेख मुबारक ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1920 में आर्य समाज के नेतृत्व में सूदी आंदोलन चलाया तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाया गया। शरद चंद्र चटर्जी किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पाथेर दावी। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो एम.एन. जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस थे। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुआ तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? तो 1887 से विरोधी हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन करता है? हल करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 23 में किया गया। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो प्रस्तावना में मात्र एक बार हुआ है। कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया था। 108वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। उसके बाद संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो वैश्याओं तथा सैनिकों को। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने के अधिकार नहीं है? वैश्य तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। भारत में 80% कोयला किन खाद्यान्नों से प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज की खाद्यान्न से होता है। भारत का मसाला राज्य है तो केरल है, मसाला राज्य है केरल। इसके बाद देखेंगे जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो भारत है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो मंडला जिला में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? तो अमेरिका में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन है? तो बांद्रा बर्ली सी लिंक मुंबई में है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे।
विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोचीन में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर में स्थित है। धूम मचा दे रंग जमा दे यह किस उत्पादन की विज्ञप्ति है? तो पान पराग की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो प्रोफेसर EM खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1889 कृषि साख समीक्षा समिति ने की थी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हास हैं। BS मिन्हास, सॉरी इसको करेंट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, इसको भी छोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक मूलतः किस? LG दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है? तो कैटरेक्ट आँख की बीमारी है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो महामारी रोगों का। एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। महामारी में रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। कि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्षय रोग के लिए जैवरोधी यानी एंटीबायोटिक प्रयोग होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्षय रोग के लिए एंट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है। 2 एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन होता है। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में जोड़ने के रोकने से लिए। उसको अधिकतम आघातवर्ध धातु है तो सोना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है तो ब्यूटेन और प्रोपेन में होती है। इसके बाद देखेंगे सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पति नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसको छोड़ेंगे। एग्रीकल्चर, आलू के चिप्स बनाने में कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आलू चिप्स 1, 2, 3 प्रजाति। फूल गोभी के हिप्टेल व्याधि किस पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? मॉलिबेडनम की कमी पाई जाती है। पायराइड का सूत्र होता है FeS2, पायराइड का सूत्र होता है। इसको खेल कूद से देखेंगे। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। मुंबई गोल्ड कप किस खेल के मैदान में दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। सानिया मिर्जा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो लॉन टेनिस की है। सनी डेज पुस्तक तो सुनील गावस्कर का लिखा हुआ। लिएंडर पेस टेनिस खेलती हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। चलिए विविध क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहे थे। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम है तो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विष्णुगुप्त द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? तो गुप्त काल में लिखा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड के डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? आईने अकबरी के लेखक है अब्दुल फजल। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। द लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं मुल्क राजन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो कृषि के क्षेत्र में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। जानी मानी फिल्म हस्ती संजय लीला भंसाली फिल्मों के किस अंग से संबंधित है? निर्देशन से संबंधित है। नीरज भलोत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
महिला एम्पावरमेंट हेतु दिया जाता है। नीरज भलोत महिला एम्पावरमेंट हेतु दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा? तो खुशवंत सिंह ने। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारती। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम है भारती। राजीव गांधी राष्ट्रीय इसको छोड़ेंगे, लंबे समय से लंबित कर दिए, इसको छोड़ेंगे। चलिए इसके महात्मा गांधी इसको यहाँ से देखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद टूवर्ड्स ए हंग्री फील्ड, ए हंग्री फ्री वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने लिखी थी। फॉल्स गोल्ड पुस्तक के लेखक हैं गिलियन टेट है। फॉल्स गोल्ड गिलियन टेट। कौन सा देश भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति कर रहा है? तो फ्रांस है। महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। भारत की पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो नंदन नीलेकनी है। नासा का पूर्ण स्वरूप है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद DNA होता है तो डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। SMS का अर्थ होता है तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो बिठूर यानी कानपुर के निकट उत्तर प्रदेश में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार मेला कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ में लगता है। देवा शरीफ में लगता है बाराबंकी। मजार शरीफ का मेला, शाह की मजार, वारिस अली शाह की मजार पर कहाँ मेला लगता है? प्रतिवर्ष देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। वहीं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लगता है। इसके बाद सार संग्रह देखेंगे चौथा इसमें का। वैदिक सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त वंश की प्रशंसा में लिखी गई थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मक्खीलाल गोसाल थे। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता के स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? तो सूर्योपासना को प्रदर्शित करता है। हिंदू पद पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा? बाजीराव प्रथम ने रखा। किस शासक ने भूमापन के जरिए जरीब का प्रयोग किया था? शेरशाह सूरी ने जरीब को लाया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन किस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से मिलती है? तो सन्यासी विद्रोह की। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। BD सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखी पुस्तक का शीर्षक क्या है? इंडिया वार ऑफ डिपेंडेंस 1857। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट सूट की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। इस उक्ति किस इतिहासकार की है? तो अशोक मेहता की युक्ति है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया? तो सेंट जेम्स पैलेस में किया गया। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो मुंबई से हुआ। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों
का विचार कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन्होंने शामिल होने में विलंब किया। संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, समाजवादी, पथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब और किस संविधान के संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान के संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान है। जो जिला दारा किस राज्य में स्थित है? जो जिला दारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे जो जिला जैसे जम्मू। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो न्यूजीलैंड का भाग है। तस्मानिया न्यूजीलैंड का भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है सेंट हेलेना। कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड 50 अथवा चीखता 60 के नाम से जानी जाती है? तो पछुआ पवन। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बोल्गा नदी है, बोल्गा नदी। भारतीय अर्थव्यवस्था हम देखेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को रोजगार देना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रस्तावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949 ईस्वी में किया गया। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऋण उपलब्ध कराना होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रेशम का नियम किस विषय से संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। क्विक सिल्वर किस तत्व का दूसरा नाम है? तो पारा का दूसरा नाम है। उसके बाद कैल्शियम हाइपोक्लोराइट किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। मोनेजाइट किस धातु का अयस्क है? तो लैथिनम तथा सीरियम और थोरियम के नाम है। लूना कास्टिक के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो फोटोग्राफी में तथा बालों की डाई करने में लूना कास्टिक का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी तथा बालों को डाई करने में। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज किसने की? डॉक्टर बॉर्गली ने की थी। उसके बाद में प्लेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों के जीवाश्मों का। प्लेनियोटोलॉजी में किसका अध्ययन? तो जीवधारियों की जीवाश्मों का। इसके बाद में है अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके का। मनुष्य के भार का लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो 60% जल होता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल है तो रेफ्लेसिया है। मनुष्य में रेबीज, खसरा, चेचक रोग किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। रेबीज, चेचक, खसरा विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। देश में इसको एग्रीकल्चर में सभी करेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वॉलीबॉल
खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? भारत में आयोजित किए। यूरोपीय कप फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो हेनरी डलाउने ट्रॉफी दी जाती है। भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक ने जीता? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में किया गया? तो कनाडा में किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कनाडा में किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। मोनालिसा सेलेस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री किसे माना जाता है? तो यूरी गार्गिन को माना जाता है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लमपुर में स्थित है। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ? तो पोखरण में हुआ था। 14 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में हुई। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी तथा कथक को शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? 1950 में किया गया। किस कवि को प्राकृतिक कुमार की संज्ञा दी गई है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक कुमार की संज्ञा दी गई है। दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन आता? नेल्सन मंडेला है। मेन कैंप मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया। इंटेलसेट शब्द संक्षेप में है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए होता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए होता है। भारत का कौन सा नगर अरब सागर की रानी कहलाता है? तो कोच्चि। पाकिस्तान में लगे भारतीय राज्य, पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है तथा गुजरात है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सटे हुए हैं। भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कमांडर कौन हैं? इसको छोड़ेंगे। अभय घाट किस राजनेता की समाधि है? तो मोरारजी देसाई की है। कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो खजुराहो में है। बोमिलडला दारा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है बोमिलडला दारा, अरुणाचल। पंडित रविशंकर प्रसाद तथा विलायत खां किस वाद्य यंत्र के से संबंधित है? तो सितार वाद्य यंत्र से। सर्वप्रथम 1954 में किस को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न अलंकार किसे प्रदान किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरने के बाद इन्हें अलंकृत किया गया। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। द इनसाइडर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पीबी नरसिंह राव ने लिखी थी। चांडालिक गार्डनर यानी हेंटी स्ट्रॉन्ग्स द कोर्ट डांसर किसके प्रमुख पुस्तकें हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस कृति के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? गीतांजलि के लिए दिया गया। साकेत किसकी कृति है? साकेत किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में पड़ता है। तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस सार संग्रह को दिए। आप लोग का काम है इसे सुनते रहिए और अभ्यास करते रहिए जब तक परीक्षा में सफल नहीं हो जाए, और निश्चित है इसमें भी यूपीएससी क्लियर होगा इसको देखने से। आइए हम दूसरे सार संग्रह में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।